आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लेक्चर सीरीज़ का एक आगाज़ किया हुआ है जनरल मैथमेटिक्स 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप की कोविड-19 के जो सिलेक्टिव सवाल हैं उसका हमने आगाज़ किया हुआ है। उसमें आज लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 1.1 के ऊपर है कंप्लीट। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है, वो उसमें 1.1 कंप्लीट है और जो सवाल मैंने उसमें छुड़वाए हैं वो आप उसकी रीज़न भी बताई है कि क्यों उसको छोड़ा गया है। और इसके अलावा ये 1.1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इससे पहले वो लेक्चर देखें तो एक सीक्वेंस से आप चलते जाएंगे तो आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। इसके अलावा आपको मैंने नीट रजिस्टर बनाने का कहा था कि एक नीट रजिस्टर बनाएं तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर 2 का। तो लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह 1.2 जो है वो जो सिलेक्टिव कोविड-19 की वजह से सिलेक्टिव स्मार्ट सिलेबस है उसके सवाल सारे इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई भी दुश्वारी का सामना होता है, किसी भी टॉपिक को समझना हो या कोई समझ ना आ रहा हो सवाल, तो वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकता है। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर कमेंट का एक ऑप्शन भी है, तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इन सवालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूले। तो आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज 1.2 के लिए फार्मूले बहुत ज़रूरी है और ये फार्मूले सिर्फ इसी एक्सरसाइज के अंदर नहीं अप्लाई होते। ये पूरी 10th क्लास में आपको बहुत सी जगहों पर ये फार्मूले आपको मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ ही आप इसको याद कर लें और आपको यहाँ याद करवाने का मकसद और इसको करवाने का मकसद यही है कि आपको इसका अप्लाई करने का तरीका आपको आ जाए कि इसको आपने लिखना कैसे है, इसको आपने कैसे किस तरीके से आपने सवालों के अंदर इसको मैनेज करना है और किस तरह से इन फार्मूलों को आपने सवाल के अंदर एडजस्ट करके इसको सॉल्व करना है। तो आए सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। a+b होल का स्क्वायर इक्वल बराबर होता है आपका a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसके आगे सेकंड आपका है a - b होल का स्क्वायर। अगर माइनस है तो माइनस में सिर्फ जस्ट ये फ़र्क आएगा कि a² और जहाँ जिस जगह पे +2 के साथ प्लस है वहाँ सिर्फ +2 के साथ माइनस आ जाएगा। बाकी प्लस b² के साथ दोनों के साथ प्लस ही है, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ बच्चे ये बहुत सी गलतियां करते हैं कि वो माइनस यहाँ भी लगा देते हैं। तो माइनस फार्मूला हो चाहे प्लस का, b² के साथ हमेशा प्लस ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा फार्मूला जो है वो a + b होल का स्क्वायर प्लस a - b होल का स्क्वायर। मतलब ये है कि आपने इस फार्मूले को और इस फार्मूले को आपने लिखना है और अगर इसके ऐसे दोनों फार्मूले बने और इसके दरमियान प्लस हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, 2a² + b का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास a + b होल का स्क्वायर। अब प्लस की बजाय उधर माइनस आ गया है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि अगर प्लस की बजाय माइनस आ जाता है तो फिर 2a² + b होल का स्क्वायर नहीं 4ab आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a + b होल का स्क्वायर। इसमें दो फार्मूले बनते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसके आगे नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला बनता है वो पहले से ही रिलेटेड है मगर उसमें से कॉमन लिया गया, a² + b² + c²। तो 2 इन तीनों में देखिए कॉमन आपके पास क्या आ रहा है। इन तीनों में आपके पास कॉमन का मतलब होता है कि तीनों में जो सेम
डिजिट या वेरिएबल इंग्लिश का वर्ड या डिजिट सेम हो, तो ये 2 तीनों में है, 2 पे ये कटिंग हो सकता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी ए बी सी और सी ए वैसे का वैसे ही अंदर रहेगा, बाकी सिर्फ 2 तीनों में कटिंग हो गया है तो वो बाहर आ गया। 6 फार्मूला आपके पास, इसके अंदर भी दो फार्मूले बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी होल का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास इसी फार्मूले को आपने देखना है, जो पहले वाले को ज़हन में रख के आपने सोल्व करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। अब आपने इसमें से और इसमें से देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले कॉमन आ रहा है 3। अब आपने देखना है कि छोटी पावर कौन सी है, A2 की छोटी पावर है कि A1, जहाँ कुछ नहीं होता पावर वो 1 होती है पावर। तो आपको पता है कि A1 जो है वो छोटी पावर है, छोटी पावर हमेशा बाइट कॉमन में आती है, तो 1 वाली बाइट कॉमन आ जाएगी। इसी तरह B2 है और B1 है, तो B1 छोटी पावर है वो बाइट ले आएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 आप इसको सॉल्व करना है। पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से ये डिजिट कटिंग करें, पहले डिजिट कटिंग करें, 3 से कैंसिल हो गया और A1 इधर A2 में से कैंसिल हो गया। A2 में से अब कितने रह गए, A1 रह जाएगा, वो अंदर लिख देने, बाकी B और B ये कटिंग हो गए, बस A1 ही अंदर रह जाएगा, इसलिए A1 पहली जगह पे रखेंगे। सेकंड पे आपने जो साइन यहाँ होगा वो साइन आपने यहाँ लगाना है। इसी तरह आपने सेकंड पे फिर कटिंग करनी है। सबसे पहले नंबर पर डिजिट कटिंग करेंगे, डिजिट इस डिजिट से कटिंग हो जाएगा। देन आपने इस A को आपने इस A से कटिंग कर देना है। अब B1 इस B2 में से एक B1 कटिंग होके कितने एक B आपके पास रह जाएगा। तो देन आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम फार्मूला देखते हैं, वो A माइनस बी होल का क्यूब है। बस जस्ट आपका यहाँ प्लस की बजाय क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस से आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस, यहाँ प्लस आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, इस फार्मूले में भी सब में माइनस लगा देते हैं, नहीं, 3ab b के स्क्वायर के साथ जो है वो आपके साथ प्लस आएगा, ये ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करते हैं b वाला जो है इसी तरह जो जैसे आपने ऊपर मेथड इस्तेमाल किया था वैसे ही आपने कॉमन लेना है, जैसे आपने ये कॉमन लिया था। जस्ट इसमें माइनस का एक मामला है, वो हम देख लेते हैं। माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और ये माइनस प्लस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आया। बाकी आपका यही सेम इसी तरह ही है, ये फार्मूला आपने जैसे कॉमन लेकर बनाया था वो आप देख लीजिएगा। ये आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब फार्मूला है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर तो यहाँ प्लस फार्मूला प्लस का है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ एक फ़र्क आ जाएगा, वहाँ यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। और जब आप माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस का है, तो फिर यहाँ भी माइनस आएगा, मगर यहाँ माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखना है। अच्छा, इधर आपके पास फार्मूले ख़त्म हो गया। एक और फार्मूला आप दिमाग में रख लें, मैं वो लिखना भूल गया था, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
ये फार्मूला आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा आपने प्लस करना है, a प्लस बी होल ब्रैकेट लगानी है आपने। देन आपने ब्रैकेट लगा के a माइनस बी लें जी। तो ये आपका एक फार्मूला रह गया था, वो आपने करना है। चले आइए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। आपसे फिर गुजारिश है कि आप जो है इन सवालों के लिए ये फार्मूले लाजमी याद करें, अदरवाइज़ ये सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। फार्मूलों की मदद से हल करें। इंग्लिश वाले भी यही देख ली, द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन फार्मूलाज, इस तरह का कोई टॉपिक लिखा होगा, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सिलेक्टिव में है, x प्लस 2y होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल का स्क्वायर। अब यहाँ एक सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैंने हर सवाल में कलरिंग दी हुई है, तो रेड देने का मकसद और ब्लू देने का मकसद यही है कि इसको a और b, a वाली वैल्यू क्या होंगी, रेड होंगी, और b वाली वैल्यू क्या होंगी, 2y होगी। तो आपने देखना है कि हमने कौन सा ऐसा फार्मूला पढ़ा है जो a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर होगा। तो आपने क्या करना है, मार्कर से आपने ये फार्मूला लिखना है। तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए कि मैंने जैसे कहा था कि a वाली वैल्यू क्या होंगी, रेड होंगी, फिर b वाली वैल्यू क्या होंगी, ब्लू होंगी। अच्छा, यहाँ मैं फिर पिछले सवालों में भी समझाया था, पिछली एक्सरसाइज में भी, यहाँ फिर समझ लें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ में सवाल होगा, जैसे ये जो है ये सवाल है आपका, इसकी दो साइडें होती है फार्मूले की, हमेशा इक्वल दरमियान में लगा होता है, एक साइड लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट वाली होती है। आपने ये ज़हन में रखना है कि सवाल लेफ़्ट वाला है या राइट वाला है। तो आप देखिए सवाल के अंदर आपकी राइट साइड वाला फार्मूला है, ये सवाल के अंदर सवाल आपका ये है, और फार्मूले की लेफ़्ट और राइट साइड में देखें कि जो फार्मूला सवाल के अंदर फार्मूला बन रहा है वो लेफ़्ट साइड वाला है कि राइट साइड वाला है। तो लेफ़्ट साइड वाला ये फार्मूला बन रहा है, तो आपने उसके ऑपोजिट में जो वैल्यू पड़ी हुई है राइट साइड में, वो उसमें आपने सवाल को कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि सवाल जिसमें सवाल होगा आपने उसमें पुटिंग वैल्यू नहीं करनी, दूसरी जो साइड होगी उसमें आपने जस्ट पुटिंग करनी है। तो अब हमने सिर्फ जस्ट इसमें हमने पुटिंग करके सवाल को सोल्व करना है। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो ये देखें, जस्ट हमने क्या किया है, जो सवाल इसमें था हमने इसके ऑपोजिट में ये वैल्यू थी, इसमें हमने पुटिंग कर दी। अब जहाँ ए है वहाँ हमने क्या लगाना है, एक्स, क्योंकि मैंने रेड से कंपेयर किया और ब्लू को ब्लू से। और जहाँ बी है वहाँ हमने क्या करना है, 2y। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये देखिए x प्लस 2y स्क्वायर और 2 बाइट है। नेक्स्ट आपने देखना है वो x उसके ऊपर आ जाएगा, ये 2 इसके ऊपर आ गया, ये पावर 1 होती है तो 2 1 2 हो गया है। अब ये 2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 2 2 4 होता है, ठीक है। और ये 2 इस पावर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 हो गया। अब ये 2 जो फार्मूले का बाहर पड़ा हुआ था, इसको अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका
आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि 2 1 ज़ा 2x का स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 और y का ये स्क्वायर वैसे आ गया और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब 1.2 का तीसरा क्वेश्चन सिलेक्टिव में है। कोविड-19 की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें तीसरा क्वेश्चन अब सिलेक्टिव में है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास 3l + 2m होल का स्क्वायर माइनस 3l - 2m होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास देखना है कि कौन सा है। ये देखें a + b होल का स्क्वायर माइनस a - b होल का स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो आपको जो कलरिंग मैंने दी है इसकी अब तो समझ लग गई होगी कि रेड मैंने a का कलरिंग दी है और ब्लू मैंने b की कलरिंग दी है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको सारी समझ लगती जाएगी। अब फिर मैं थोड़ा सा हवाला देता हूँ। अब आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे समझाया था वो अब आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा कि सवाल देखें। सवाल ये वाला सवाल है और ये किसके बराबर है, फार्मूले में किस में ये सवाल पड़ा हुआ है। ये वाला सवाल असल में ये इस शेप में सवाल है, इस फॉर्म में सवाल है। आपने कन्वर्ट किस में करना है, 4ab में। ठीक है, तो जिस सवाल जिस साइड पे साइड की शेप में बना होगा आपने उसके ऑपोजिट साइड में अप्लाई करना है वो सारा क्वेश्चन। तो देखिए सवाल आपका ये वाला इसमें अप्लाई इस तरह की शेप में था, हमने इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो 4ab पर है, उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं सवाल को। ये देखिए हमने 4ab a मैंने रेड कलरिंग दी हुई थी, ये देखिए स्टार्टिंग में ही। तो ये a है, ये देखिए a 3l a लगाया और जब दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट में हमने इसको साथ साथ मिला दिया है। तो m आपके पास b है। तो अब आपने क्या करना है, इनको डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई करने, तीनों आपस में जब साइन दरमियान में ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। डिजिट पहले मल्टीप्लाई करके 4 3 दा 12, 12 4 2 दा 24। तो ये 24 और l जो है आपका lm जो है वो भी तरतीब से आपने इंग्लिश के वर्ड हमेशा तरतीब से लगाने हैं। ये l और ये m तरतीब से लग जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 lm। ठीक हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है सिलेक्टिव में। तो वो आपका ab + 1/ab होल का क्यूब है। ये फार्मूला आपके पास ये बन रहा है। तो मैंने आपको ये समझाया था, अभी भी मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ। आपने ये देखना है सवाल कौन सी साइड की शेप का है। इस साइड की शेप का है कि इस साइड की शेप में सवाल है, इस साइड की शेप में है। ये देखें ना, इस साइड की क्यूब बना होल का क्यूब। तो आपने अप्लाई किस में करना है, इसमें। तो आपने देखना है कि ये आपके पास अब a है, रेड वाला a है, ब्लू वाला आपके पास b है। तो ये देखें a यहाँ है, a यहाँ है और a यहाँ है। सबसे पहले a वाली वैल्यू लगाएं, a की जगह आपने क्या लगाना है, ab। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ दोबारा, फिर ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें ab आपके पास a है, ये a है, ये a है और ये a है। सबसे पहले आपने a की वैल्यूज लगानी है। तो ये देखें a और इसके बाहर क्यूब है, तो वो आपने वैसे ही ब्रैकेट लगा के क्यूब बाहर ही लगाना है। फिर आपके पास यहाँ a है, ये a लगाएं, इसके बाहर क्या है, स्क्वायर है, वो स्क्वायर आप वैसे ही लगाएं। फिर आपका a यहाँ है, यहाँ a भी लगाएं। ठीक है, अब बारी है b की, और 1/ab ये आपका है b। तो b आपके पास सबसे पहले नंबर पर यहाँ है, साइन माइनस है, माइनस लगाएं। फिर आपका 1/b बाहर क्यूब है। फिर आपका ब्लू b यहाँ है, साइन वैसे ही लगाएं, ये माइनस और ये 1/b इसकी जगह आ जाएगा, ये साइन प्लस वैसे ही आया। 3b आपका फार्मूले का वैसे ही आया, यहाँ भी 3 फार्मूले का था,
वो भी वैसे ही आया। अब आपने बी की जगह लगाना है, तो बी की जगह ब्रैकेट, ये देखें ना तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके लिए इसके दरमियान में कोई साइन नहीं लगाया, इनको आपस में सब में जो ये डिजिट वेरिएबल थे इंग्लिश के वर्ड उनको ब्रैकेट में लिख दिया है। बी की जगह 1/AB होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो देख लें डिजिट, ये देखें ये भी तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि हमने किया क्या है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में देखें ये 3 इसके इस पावर 1 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होके a का क्यूब बन जाएगा। ये b1 मतलब b के ऊपर जहाँ कुछ नहीं होता 1 पावर होती है, उस 1 के साथ 3 1 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है इस 1 के ऊपर भी है और ab के ऊपर भी है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले 1 को करें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरह कर देते 3 1 3, वो गलत कर देते हैं। आपने क्या करना है 1 को 3 टाइम लिखें और इसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं। देन आप इनको मल्टीप्लाई करें 1 1 1 1 1 1, तो आंसर क्या आया, 1 ही आया। तो इसलिए ये इधर आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर देख लें, मैंने देखा कि बाहर पावर कितनी लगी है 3, अंदर डिजिट कौन सा है 1, तो 1 को क्या करें, जो पावर होगी अंदर वाला डिजिट उतनी दफ़ा लिखें, उनके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने नीचे लगा देना है। अब ये 3 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो उस 1 से जैसे ही हमने ये किया था ये a का 3 बन जाएगा, ये a का b का 3 बन जाएगा, माइनस फार्मूले का 3 भी फार्मूले का। अब मैंने क्या किया है, अब हमने ये करना है कि a b 2 है, ठीक है, तो 2 टाइम इसको लिख लिया। वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए बी और ये ए बी कटिंग हो रहे हैं, इसमें 2 टाइम करेंगे तो वो पता लग जाएगा कि ए के इस ए बी से कटिंग हो गई। आपको पता है ना मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ पड़ी हो और क्रॉस में वो कटिंग हो रही है तो वो कटिंग कर सकते हैं हम। तो ये प्लस है, साइन फिर प्लस आ गया। अब आपके पास 1/b ए बी के बाइट स्केल लगा हुआ है, तो उसको 2 टाइम करें, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करना है, ये ए बी एक और ये ए बी कटिंग हो गया, ये ए बी और ये ए बी कटिंग हो गया, तो बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लें, ये ए क्यूब बी क्यूब वैसे आ गया माइनस, वैसे आ गया 1 ए क्यूब बी क्यूब वैसे आ गया माइनस माइनस। अब यहाँ से देखें ये और ये कटिंग हुआ था, बाकी क्या बचा 3ab वैसे आ गया, क्योंकि नीचे 1 होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और ये 3ab इस 1 से मल्टीप्लाई कर होके 3ab रह जाएगा, प्लस वैसे साइन आया। अब इसमें से ये और ये कटिंग हो जाएगा, ये 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 3 1 3 आ जाएगा, और ये नीचे ab बचा, ये ab वैसे का वैसे आ जाए। ये ले हमारा ये क्वेश्चन भी एंड हो चुका है, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है 3p + q + r होल का स्क्वायर। इसमें मैंने तीनों को रंग दिया है, पहले को ए को रेड दिया है, बी को मैंने ब्लू दिया है और सी को मैंने आर दिया है। तो वह फार्मूला लगाएं। ये कौन सा फार्मूला है, सॉरी ये ना गलती से लिखा गया है, ये 2 है असल में। तो a + b + c होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ a है वो रेड है, जहाँ जहाँ b है वो ब्लू है, जहाँ जहाँ आपका c है वो ग्रीन है। तो ये वैल्यू आपकी पहले वाली इसके हिसाब से a है, दूसरी वाली आपकी क्या है b है, और तीसरी वाली c है।
तो जहाँ जहाँ ए है सबसे पहले आप ए की वैल्यूज़ लगाएं। तो ए हमारे पास क्या है 3p, सबसे पहले नंबर पर ए हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ 3p लगाया, स्केयर वैसे ही बाई लगा दिया। फिर हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ 3p लगाएं। फिर हमारे पास लास्ट पे है तो लास्ट पे 3p लगाया। फिर हमारे पास q है, q हमारे पास b है, तो b जहाँ जाए वहाँ वहाँ q लगाएं। ये b है, यहाँ q लगाया, ये b है, यहाँ q लगाया, ये b है, यहाँ q लगाया। ठीक है, अब बारी आ गई c की, तो c देख लें। c आपके पास r है, यहाँ c लगा, यहाँ c लगा और यहाँ c लगा, तो उसी की जगह क्या करना है, r लगाना है। ये r लग गया, ये r लग गया और ये r लग गया। ले जी हमारा नेक्स्ट हमारा ये आंसर ही आएगा। तो इसमें हमने देखना है, ये 2 का मतलब ये है कि ये 3 जो है, मैंने जो पीछे समझाया था, 3 को 2 टाइम लिखें, जो पावर होती है उतनी टाइम अंदर वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो 3 को 2 टाइम लिखें, उसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 3 दा 9 आ जाएगा। तो ये देखिए 9 ही है, और ये 2 जो है इस p के 1 पावर के साथ मल्टीप्लाई कर 2 का 2 आ जाएगा, q का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, pq प्लस फार्मूले का 2qr। तरतीब से आप देखते होते हैं कि इंग्लिश का वर्ड कैसे आता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो 2qr ही आता है तरतीब से। इसी तरह 2 3 दा डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, जब आपका मल्टीप्लाई हो रहा का 2 3 दा 6 और r और p वैसे का वैसे। ये लें कि आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन में क्यूब है, तो ए एक्स माइनस वाई होल का क्यूब प्लस 64। जब आपके पास क्यूब आ गया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कुछ बच्चों का सवाल क्लास में ये भी होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। जब आपको सारे फार्मूले याद होंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला, दोनों साइड्स होती हैं और दोनों साइड में से आपका लेफ़्ट साइड वाला, क्योंकि अभी हमने फार्मूले में लेफ़्ट साइड वाले ही सवाल के अंदर होती है और वो हमने राइट साइड वाली हमने उसमें अप्लाई करना होता है ये फार्मूला। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि जो फार्मूलों की लेफ़्ट साइड है उसमें सवाल के अंदर कौन सी वैल्यूज़ है जो गिवन दी है, क्या वो बन सकती है किसी फार्मूले के रिलेटेड या नहीं। अगर पहले ही बनी हुई है तो फिर आपने कंफर्म वही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए क्यूब से हमें एक फार्मूला अंदाज़ा हो रहा है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्यूब का। तो अगर ये पूरी वैल्यू आप ए कंसीडर कर लें तो ये वैल्यू क्या होगी, बी। अब मसला यहाँ ये पैदा होता है कि बी ए का क्यूब तो ठीक है, मगर जो 64 है, मैथ कहता है कि जो डिजिट हो, तो आपने फिर देखना है कि 64 जो है कौन सा एक ऐसा डिजिट है जिसको 3 टाइम करें तो आपका 64 आता है। आपको पता है 2 को 3 टाइम करेंगे तो 2 2 और 2, 3 टाइम का मतलब है उनको 3 टाइम लिख के उनको मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 2 दा 4 2 दा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 3 देखें, 3 3 दा 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 27 आता है। ठीक हो गया। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि 4 पे देखिए, 4 4 दा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाए। ठीक हो गया।
अब आपको पता चल गया कि 4 एक ऐसा डिजिट है जिसको 3 टाइम करेंगे तो आपका क्या आएगा 64 आ जाएगा और हमारी रिक्वायरमेंट में ए और बी का क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें हमने नेक्स्ट में 4 का क्यूब लगाया है। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है जी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर है ए प्लस बी होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब मैं फिर आपको बताऊंगा कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स माइनस वाई आएगा। तो फार्मूले की लेफ़्ट साइड आपका सवाल में गिवन है। मैं जैसे बता रहा था कि गिवन लेफ़्ट साइड वाला अगर गिवन में है तो आपने ऑपोजिट में सारी वैल्यूज़ फार्मूले के ऑपोजिट लगानी है। तो इंशाल्लाह तो इसमें आपने ये देख लें कि पढ़ते हैं हम। तो फार्मूले में मैंने ये आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि फार्मूले की अगर ये वाली लेफ़्ट साइड पे अगर फार्मूले की साइड है जो सवाल में गिवन है तो वो लेफ़्ट साइड है, तो आपने राइट साइड वाले में वो फार्मूले की वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सवाल में देख ले कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें सवाल है, आपने कन्वर्ट किस में करना है, आपने जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो राइट साइड में करेंगे। अगर राइट साइड वाली वैल्यूज़ सवाल में गिवन होता, शेप उसकी फॉर्म इसमें होती, तो आपने फिर क्वेश्चन जो पुटिंग करनी थी वैल्यूज़ फिर इसमें करते। तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज होता है फार्मूला लिखते वक्त और उसमें वैल्यूज़ पुट करते वक्त ये मसला पेश आता है। तो अब हमने इस राइट साइड में जो वैल्यूज़ पड़ी है उसमें पुटिंग करनी है। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। मैंने ए को रेड से और बी को ब्लू से कलरिंग दी है। तो ए यहाँ है, यहाँ एक्स माइनस वाई लगाए, फार्मूले का प्लस वैसे ही आ गया। बी जो है वो आपका B4 है, ये देख लें सवाल के अंदर। फिर आपके पास ए का स्क्वायर है तो वो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी होल का स्क्वायर बना देंगे। ब्रैकेट आपने फिर अंदर ब्रैकेट छोटी है तो फिर उससे बड़ी ये वाली ब्रैकेट आएगी। फार्मूले का माइनस आपने वैसे ही लगाना है। ए आपने एक्स माइनस वाई, बी आपने 4 प्लस फार्मूले का फिर B4 और स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ एक ज़हन में रखिएगा, जब हमने पुटिंग कर ली एक्स की ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, बी की 4 4 4 कर दी। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि ए एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर जो फार्मूले के लिहाज से स्क्वायर था ये, तो ये एक फार्मूला बन रहा है। वो कौन सा फार्मूला है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो सवाल के अंदर अभी हमने क्या करना है, जस्ट इनको वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसका फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला सवाल किस में शेप में है, राइट के लेफ़्ट, ये शेप है जी लेफ़्ट साइड। हमने कन्वर्ट किस में करना है, इसमें। तो इसमें देखें कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपका क्या आएगा, एक्स आएगा, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ आपका क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस 2x वाई और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जब हम पुटिंग कर रहे थे इन ए बी के बाद, क्योंकि इनके दरमियान जहाँ कुछ नहीं साइन होता वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये 4 1 4x हो जाएगा और ये 4 1 4y माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वैसे ही आएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है कि जहाँ जहाँ ए था वहाँ एक्स लगा दिया है इधर,
और जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। तो सवाल हमारे पास जो बचा है वो ये है, ये सारा सवाल है। तो इसमें सॉल्विंग की हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जस्ट इसको वैसे एज इट लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर वैसे ही है। ये प्लस माइनस इस प्लस के साथ जहाँ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और वैसे ही 4x और 4y वैसे ही आ जाएगा, प्लस 16 वैसे ही, और बड़ी ब्रैकेट लगाई है। अब यही आपका आंसर है। आंसर में देखने से पहले आपने ये देखना है कोई सेम वैल्यूज़ तो नहीं, सेम इसमें प्लस माइनस में आपने ये ध्यान लाजमी तौर पे रखना होता है कि कोई सेम वैल्यू तो नहीं है जो सेम अगर पावर वाली या इंग्लिश के वर्ड है तो वो आपका उसमें प्लस माइनस हो जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपका वही आंसर होता है। फोर्टीन क्वेश्चन है आप सिलेक्टिव में 16 ए की 6 माइनस बी की 6। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा, नीचे बनाया तो हुआ है। आपने क्या करना है कि माइनस जब भी आ गया ना तो आपने जो फार्मूले हैं सबसे पहले नंबर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि दरमियान में माइनस साइन और दोनों पावर्स हों तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला ऐसा है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला ऐसा है कि वो आपका अप्लाई हो सकता है। मगर आपने जब भी माइनस आएगा आपने उसकी स्क्वायर की जो है ना 2 पावर की ही कोशिश करनी है उसको उसमें फार्मूला बनाने की। तो अगर मैं ये 2 बाई लगा दूं माइनस ये ब्रैकेट में बाई लगा दूं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों का वो दो बाई लगा दें। अब आपने ये देखना है कि कौन सा एक ऐसा डिजिट है जिसको 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 64 आए। तो आपको पास है 8 एक ऐसा सेम डिजिट है उसके पास होता है, तो वो 8 का क्या हो जाएगा 64। अब आपने इस पावर के साथ टैली करवाना है, तो ये आपने क्या करना है, ए लिखें। अब आपने करना है कि सॉरी ये आपका 8 है, यहाँ 8 आएगा, 8 का स्क्वायर है ना तो फिर वो आएगा वो। अब आपने क्या करना है कि ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, क्योंकि ये पावर 6 की है ना। तो ये 3 एक ऐसा डिजिट है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपने बी का देखना है, बी लगाएं और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए 3 के साथ। तो आपने एट का स्क्वायर हो गया 8, ए का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब और स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला लग रहा है कि एक दफ़ा इसको प्लस करना है और एक दफ़ा इसको माइनस करना है। तो ये देखें स्क्वायर में ए 8 ए क्यूब ओवर स्क्वायर माइनस बी क्यूब ओवर स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक दफ़ा प्लस करें और एक दफ़ा इसको माइनस करें। तो ये देखें जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैंने ये 8 क्यूब लगा दिया, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ बी का स्क्वायर लग गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर 2 फार्मूले बन रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब आपको कैसे हमें कैसे पता लगा, आपके दिमाग में ये सवाल होगा। हमें ये पता है कि क्यूब
ये भी है और क्यूब ये भी है। अब क्यूब जो है 8 को अगर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ऐसा डिजिट अपने दिमाग में लेकर आना है कि जिसको 3 टाइम करें हो भी सेम और 3 टाइम करें आपस में मल्टीप्लाई तो आपका 8 आए। तो 2 एक ऐसा डिजिट है जिसको 3 टाइम लिखें और दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दें। तो आपका देखें कि ये 2 टू द 4 4 टू द 8 होता है। मसलन ये कि ये इसकी जो पावर है वो 3 बनेगी और ये आपका 8 का बन जाएगा, 8 ऐसे बन जाएगा। तो अब आप दोनों में ये सेम ही लगाना है, जस्ट फ़र्क का है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, बाकी आपने सेम ही करना है। ये देखें ये आपका ए का क्यूब और बी का क्यूब बना के प्लस और माइनस दोनों में दिखाया है। इन दोनों के फार्मूले आपने लगाने हैं, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल ए प्लस बी होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होल, और माइनस का ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो नेक्स्ट में मैंने तो इतना ही लिखा है, नेक्स्ट आपका ये आपने पुटिंग करनी है। अब ये पहला फार्मूला है, ये पहला फार्मूला इसका है और ये दूसरा फार्मूला इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो पहले हम पहले वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें 2a है, तो सवाल इसमें है तो हमने इसमें लिखना है, ठीक है, इसमें। तो आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या लगा दें 2a। तो सबसे पहले नंबर पर 2a प्लस b होल 2a और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर जो है पूरे a के ऊपर है, और जब a की कोई वैल्यू चाहे वो 10 वैल्यू भी हों डिजिट हों तो वो सब के ऊपर ही 2 आएगा, क्योंकि ये a के ऊपर 2 है तो a की जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों वो सब के ऊपर 2 आएगा। तो इसलिए 2a के ऊपर स्क्वायर आएगा माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये तो हो गया पहला। अब ये दूसरे वाला रह गया है माइनस वाला, ये आप देख लें। इसमें अब आपने ये हो चुका है, ये आपका हो चुका है, अब आपने इसको फॉलो करना है। सवाल इसमें है तो कन्वर्ट कर किस में दे रहे हैं, इसमें a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप क्या लगाएं 2a, ठीक है। तो 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि b की वैल्यू लगानी, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आपने b की वैल्यू लगानी है, b ही है। तो अब यहाँ b है, यहाँ b है और यहाँ भी है, ठीक है। अब आपने सिंपल वे में किया क्या है, अब आपने जो ये 2 है इसको 2 टाइम किया तो 4 आया, इसके ऊपर एक पावर है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 1 ज़ा 2 और ये a और ये b 2ab हो गया, और आपका ये प्लस b का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, इसी तरह आपने इसका ट्रीटमेंट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने जस्ट अभी ये वाली जो है ना ये स्लाइड मैंने इसकी बनाई थी, क्योंकि सवाल 2 है ना, इसके एक है और एक दूसरा ये है। तो ये जो लिस्ट बनी, ये जो बनी है ये आपकी इसकी रिपोर्ट वो सेकंड में आपने जो है वो जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस तो होता ही नहीं, मल्टीप्लाई पावर्स को मल्टीप्लाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आखिर में जो आंसर्स आए हैं तो ये आपका इसका आंसर है और इसका आंसर आपका ये है। तो ये दोनों आंसर आपके आए हैं। ऐसी जगह पे आपने आंसर्स को छोड़ना है जहाँ पे
ना कॉमन आ रहा हो, ना आपका कोई डिजिट आपका कटिंग हो रहा हो, या कोई इस तरह का कोई मामला नहीं होने चाहिए। तो आपने जब इस तरह का कुछ भी ना हो तो आपने वहाँ स्टॉप होके उसी को मान लेना कि यही आपका आंसर है। 16 क्वेश्चन है आपके पास। z प्लस 1 z ओवर 2 माइनस z माइनस 1 ओवर z ओवर 2 इक्वल 4। वो कहता है कि इसको प्रूव करना है। ये सवाल आप पढ़ेंगे ना बुक से तो आपको इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा और उर्दू वाले भी, कि प्रूव दैट लिखा हुआ है, साबित करें जी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर पर इसकी दो साइडें होती है, एक आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। पहले लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली साइड जो है आपने पहले सॉल्व करनी है। तो इसमें आपके पास ये आप मैंने दोबारा लिखा है, तो a प्लस बी, ये पहले वाला a है और ब्लू वाला b है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये बराबर होता है आपके पास, ये दोनों a प्लस बी होल का स्क्वायर a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसके दरमियान माइनस लगा दें तो ये बराबर होता है 4ab के। सवाल इसमें है तो हमने किस में सवाल को करना है, इसमें। ठीक हो गया। अब आपने जस्ट 4ab लगाना है। a और b जो है ये आपके पास ये ज़हन में रखें कि ये z आ गया और ये 1 ओवर z आ गया 4, और ये आपके पास x से कटिंग हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 4 आ जाएगा, जो कि उसने लेफ़्ट हैंड साइड में कहा था। इसको प्रूव करें कि जो लेफ़्ट साइड पे आपका आंसर 4 आना चाहिए। आंसर 4 आया है, तो RHS में भी 4 था, तो LHS बराबर है RHS की। कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की कीमत मालूम करें, जबकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 और a बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11। तो इनकी वैल्यूज़ पहले लिख लें, किसकी वैल्यू नहीं है। वो कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसी की वैल्यू हमने फाइंड में लगा दी है। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू दी थी, तो इसकी वैल्यू लगा दी है 6, और ये इसकी भी वैल्यू दी है a बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 6, तो इसकी वैल्यू ये पड़ी है। ठीक है, तो अब हमने सवाल की तरफ बढ़ना है। सवाल क्या कहता है, अब इसके अंदर दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों में था, मगर यहाँ कुछ फ़र्क था, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब आपका सवाल देखें कि किस में है। सवाल हम आपका इसमें तो ये अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी दो सवाल सिलेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, तो ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। अच्छा, आपने ये वाला फार्मूला इसलिए तय करना है क्योंकि आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ना कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca नहीं है। तो 2bc 2ab 2bc 2ca होता तो फिर आपके इनमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इसमें अप्लाई हो सके। हमने तो फार्मूले की जो वैल्यूज़, वो सवाल की जो गिवन वैल्यूज़ है वो हमने अपने फार्मूलों में अप्लाई करके आंसर्स किसी निकालने। तो आपके पास फार्मूला लिखें, ये मैंने ग्रीन वाली पहले जो मालूम नहीं है, रेड वाली 6 है और ब्लू वाली 11 है। तो अब आपने क्या करना है, इनकी पुटिंग करनी है। तो पुटिंग देख लें, सबसे पहले नंबर पर a प्लस बी प्लस सी 6 है। सवाल के अंदर a प्लस बी प्लस सी का है पहले नंबर पर, उधर 6 लगा दिया। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मालूम करना है, तो ये एज इट वैसे लिख देना है। फार्मूले में
ये देखिए एज इट वैसे लिखा हुआ है। फार्मूले में +2 है, +2 लगाएं। AB + BC + CA इनकी वैल्यू 11 है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 11 को 2 से करें तो 22 आएगा, 22। और ये 6 है, तो 6 को 2 टाइम करें तो आपका 36 आता है। ये 6 को 2 टाइम करें, 6 को 2 टाइम किस तरह करना है आपने कि 6 मल्टीप्लाई 2 टाइम लिखें, उसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं, तो 6 को 2 6 × 36 होता है। तो आपका ये 11 भी हो गया है, 22 हो गया, ये 6 × 36 हो गया। अब मैथ कहती है कि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक तरफ रहने दे, बाकी सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाए। तो ये A² + B² + C² हमने फाइंड करना है, तो इसके साथ +22 है वो आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इस तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर ये प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो आपका 14 आपका आंसर आएगा। तो ये देख लें 30 में से ये आप माइनस करेंगे। अच्छा 30 इसको करने कैलकुलेटर पर कर लेंगे तो बड़ा इजी सा हो जाएगा। 36 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, -22। तो अब देखें इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 36, उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का। प्लस माइनस किया तो आपके पास 4 और ये 1 वैसे ठीक हो गया। तो इस तरह आपने प्लस माइनस करनी है कि बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में देखें कि प्लस माइनस होता क्या है। अगर माइनस है तो उनको माइनस करें, अगर प्लस है तो उनको प्लस करें। तो अब देखिए हमने यहाँ एक सेटिंग की है कि वो उठा के उधर ले गए हैं और उधर की वैल्यू उठा के 14 इधर ले आए। तो मैथ कहता है जब आप दोनों प्लेसेस चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता, अदरवाइज़ आप सिंगल वैल्यूज चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। AB + BC + CA की कीमत मालूम करें, जबकि AB ये बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है और करना भी उसी तरह ही है। आपने ऐसे तीनों वैल्यूज़ फाइंड में रखें, जो फाइंड करनी है बाकी उनकी वैल्यूज़ लगाएं। अब सबसे पहले इसमें भी फार्मूला वही अप्लाई होना है। अब यहाँ आप थोड़ा सा देख लें कि ग्रीन वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ग्रीन आपका सबसे एंड पर है, वो हमने एज इट वैसे लिख दिया है। लाल वाली वैल्यू आपकी पहले नंबर पर है, वो ये या 11 आपका ये लिख दिया है। और ग्रीन वाली वैल्यू जो है वो आपकी 81 है, तो 81 ही आपने लगाना है। और ये 2 आपका वैसे आ जाएगा फार्मूले का, 2AB + BC + CA। तो ये भी आपका फार्मूले के अंदर है, तो इसी को तो फाइंड करना है और वो एज इट आपने वैसे लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इस 11 को 2 टाइम करें। 2 टाइम का मतलब होता है बाई जो पावर होती है उसको 11 को 11 से करेंगे। अच्छा 11 जो है मल्टीप्लाई तो ये आपका 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 आता है। इसी तरह 21 जो है बारी बारी मैंने कहा था जिस चीज़ को फाइंड करना है वो आपकी जिस एक साइड पे पड़ी रहने दे, बाकी उस साइड की सारी वैल्यू उठा के बारी बारी दूसरी तरफ लेकर जाएं। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका 40 इसका आंसर आया। इसको माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस किया तो प्लस की आनी है वैल्यू, और इसमें से प्लस माइनस माइनस हो के 21 में से 81 माइनस किए तो आपका 40 और 2 आपका डिवाइड भी हो सकता है। ये यहाँ से आपने लिया वैल्यू और आपने
और ये एक ही टेबल पर कटिंग होना चाहिए। 2 पे ये कटिंग हो रहा है, 2 1 2 2 20 40, ठीक है। और ये एज इट वैसी ही आ गई। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ये AB प्लस BC प्लस ये। तो ये बिल्कुल ये कॉर्नर पे AB प्लस BC प्लस ये इक्वल 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कटिंग होके 20 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं भी समझ लगी तो आप मुझे कमेंट और मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 18 भी हो गया है और आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि बर वक्त आपको मेरे लेक्चर प्रोवाइड हो सकें। लाइक एंड शेयर भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।